नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा शुरू, नेपाल आ भारतक हजारों भक्तजनक सहभागिता। जसपा अध्यक्ष एवं उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री यादव द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ, मंत्री शाह द्वारा सेहो शपथ लेल गेल। जनमत जनता प्रगतिशील आ तमलोपा बीच सहकार्य करबाक सहमति, 7 बुंदा के प्रतिबद्धता जनाओल गेल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के चुनाव फागुन 29 गते हैत। गठबंधन से माओवादी के नारायण दाहाल आ कांग्रेस से युवराज शर्मा उम्मीदवार बनत। आ साफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप की उपाधि बांग्लादेश के, भारत पेनाल्टी शूट आउट में पराजित। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू में जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागी जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागी और 10-15 हजार रुपये खर्चा हो छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते। मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 2000 सर्टिफाइड। Hey guys, म आज यो राम्रो ठाउँमा आइपुगेको छु and the view out here is amazing। र म आज लोकल इन्ग्रेडियन्ट युज गरेर माउन्टेन सुप बनाउँदै छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। जब केस सेहत मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला, डाबर आंवला। अब समाचार विस्तार में। 15 दिवसीय ऐतिहासिक मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आई से धनुषा के कचुरी से विधिवत रूप में शुरू भेल छै। परिक्रमा में नेपाल आ भारत के हजारों संख्या में भक्तजन सबके सहभागिता रहल छै। परिक्रमा के क्रम में विभिन्न 15 स्थान में विश्राम क 133 किलोमीटर पैदल यात्रा कयल जाइ छै। एहि यात्रा के लेल आइ भिनसर धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका वड़ा नंबर 8 कचुरी स्थित मिथिला बिहारी मंदिर से झांकी कीर्तन सहित श्रद्धालु सब प्रस्थान कयने छै। वही क्रम में परिक्रमा में सहभागी यात्री तथा सर्वसाधारण माध्यमिकी परिक्रमा के महत्व के विषय में चर्चा कैने छल। ओ सब परिक्रमा यात्रा के और व्यवस्थित बनाकर धार्मिक पर्यटक बढ़ाओल जेबाक बतौने छै। करला से 84 लाख जीव मिले जेता, तै द्वारे भगवान रावी त्रेता में हुआ अपने के 15 दिन की परिक्रमा लगा कर अभी त्रेता द्वापर कलयुग तक चले छे। ये परिक्रमा के अत्य मिथिला बिहारी के परिक्रमा के भाग्य छै जे नर मिथिला जन्म लियो नर के निवारण न होए। परिक्रमा के बहुत महत्व गौरव है। दल के कि तो सब राजा लजा तो वही बेर में जाकर राजा से अर्जी कलखिन तो राजा वैसे ताम्रपत्र दिलके आ नेपाल के सेना सबके बंदूक लऽ कऽ सब दिलके, ढोल पिफी दिलके ताकि जे है बाघ हरकते ओकरा लागी सुरक्षा के लागी दिलके सब। तो आबि के वही ताम्रपत्र के लाबि के तब फिर शुरुआत अहिना साले साले माघ जे है अमावस्या के ये उठे छे प्रत्येक माघ अमावस्या। तो वह हमरा सबके ये के प्रीति के माघ अमावस्या के उठे परिक्रमा ला 15 दिन के छे अपना सबके मध्यमा परिक्रमा। तो लाडली लाड शरण बाबा के स्वप्न दिल के कि हमरा परिक्रमा घूमे के चाहिए, मतलब किशोरी जी और राम यानी
मिथिला बिहारी परिक्रमा कऽ की हेतै सेहो जोड़लखिन। कचौड़ी के मिथिला बिहारी जनकपुर धाम के रत्न सागर सुंदर सदन मंदिर सँ किशोरी जी आ राम जानकी सहित जनकपुर धामक आर डोला हनुमानगढ़ी में आइ राति विश्राम करत। फागुन 28 गते भिनसरे कल्याणेश्वर के लेल यात्रु सब प्रस्थान करत। 29 गते भारत के फुलहर स्थित गिरजा स्थान में पहुँच कर परिक्रमा के यात्री सब विश्राम करत। फागुन 30 गते ऐतिहासिक स्थान महत्तरी के मठियानी पहुँचत। तहिना क अगिला चैत 1 गते जलेश्वरनाथ महादेव स्थान में विश्राम करबा कार्यक्रम है। 2 गते मड़ई, 3 गते ध्रुवकुंड पहुँच कर विश्राम करबा कार्यक्रम है। तहिना चैत 4 गते कंचनवन पहुँच कर त्रेता युग में राम आ सीता होली मनौने लोक मान्यता अनुसार ओतऽ यात्री सब होली महोत्सव समेत मनावत। तहिना चैत 5 गते धनुषा के पर्वता क्षीरेश्वरनाथ महादेव स्थान में विश्राम करत। आ चैत 6 गते धनुषा धाम में धनुष मंदिर में पहुँच कर विश्राम करबा कार्यक्रम रहल छै। चैत 7 गते सतोखर, 8 गते औरही आ 9 गते फेर से भारत के बिहार स्थित करुणा स्थान में विश्राम तथा 10 गते बिशोल आ फेर से कल्याणेश्वर होइत जनकपुर धाम अयबा कार्यक्रम रहल छै। अंतिम दिन जनकपुर धाम नगर के 5 कोसी अंतर्गृह परिक्रमा कऽ परिक्रमा समाप्त हैत। जानकार सबके अनुसार सन 1890 दिस साधु संत के लऽ कऽ वन जंगल के रास्ता भऽ कऽ माध्यमिकी परिक्रमा प्रारंभ कयल जाइत छल। ओहि समय में वन जंगल में बाघ भालू अतो रहवला साधु संत के आक्रमण करैत अयलासँ ओतऽ जनावर सबके भगेबाक लेल साधु संत सब परिक्रमा के शुरुआत केने विश्वास कयल जाइ छै। तत्कालीन मिथिला बिहारी मंदिर के जीवित समाधि लेने महंत लाडली लालजी शरण तथा जनकपुर धाम स्थित रत्न सागर स्थान के महंत बाबा नारायण दास जी से मिलकर परिक्रमा शुरू केने बताओल जाइ छै। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव धर्म के राजनीति से दूर राखल जेबाक बतौले रही छै। मिथिला मध्यमा परिक्रमा के उद्घाटन करैत प्रथम राष्ट्रपति यादव धर्म के राजनीति संगे जोड़ कर देखबाक परिपाटी के कारण समाज विखंडन दिस आगा बढ़ि रहल कहैत चिंता व्यक्त कयलनि अछि। ओ धार्मिक कार्यक्रम सब में समेत राजनीति करयवला सबके शामिल करौला से धर्म में सेहो राजनीति के प्रभाव बढ़ैत जा रहल बतौलनि। ओ धर्म में राजनीति भेला से समाज में विकृति बढ़ल बतौलनि। ओ धार्मिक कार्यक्रम में समाज उत्थान के बात कयल जेबाक सेहो बतौलनि। यहन समय में यहन उत्सव सब में कम से कम रामायण के वाचन होबाक चाही छलै। हर जगह राजनीति लेखा हर जगह बैच लगाओ, सब मंच आसीन करबै यहाँ के बाबा यहाँ के चारों महंत रहते या विद्वान रहते यहाँ के राम के बारे में सीता के बारे में कुछ प्रवचन करते रहते, तब हमरा सबके यहाँ के आनंद हो। से नहीं कहकर हर मंच से यहाँ के की राजनीति मंच बना दी। अरे यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति हम अली के कौन, हम तो यही गांव के चलिए यही यहाँ के सोचिए महीनों दिन जाए थे। हमरा यहाँ के की आप नागरिक लेखा हठ घड़ी यहाँ के की कहे चीज स्वागत के लागी हमारा स्वागत के लागी यहाँ किला बैसल। कार्यक्रम में सहभागी मधेशक उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मंत्री सुनीता यादव प्रदेश सरकार मधेश के धार्मिक पर्यटन के हब के रूप में विकास कर तत्पर रहल बतौलन। वो मधेश के धार्मिक पर्यटन के हब के रूप में विकास कर मिथिला मध्यमा परिक्रमा सहायक साबित हेबाक सेहो बतौलन। राखेको चाहिँ मैले सुनेको छु, तर यो पटक यो मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा यो पटक चाहिँ हामीले यो पराउ स्थलहरूलाई विकास गर्नको निम्ति मात्रै भए पनि यसको यो शीर्षकै राखेर चाहिँ हामीले बजेट छुट्याएको छौँ र यही मन्दिरको लागि पनि हामीले बजेट छुट्याएको छौँ। हाम्रो एउटा भिजन के हो भने यो धार्मिक स्थलहरूलाई एउटा सर्किटको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यो जानकी मन्दिरलाई जोडेर जानकी सर्किट या त रामायण सर्किट जुन सर्किटको नामले हो त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। हुन त अहिले हामी प्रदेश सरकार प्रदेशभरिकै धार्मिक स्थलहरू पुरातात्विक महत्त्व रहेका चिजहरूलाई चाहिँ मास्टर प्लान बनाउँदैछौँ। त्यसैमा यो पराउ स्थलहरू पनि समेटिन्छ। एकर लेल प्रदेश सरकार मास्टर प्लान बनाकर मिथिला मध्यमा परिक्रमा के पड़ाव स्थल सबके व्यवस्थित बनेबाक लेल बजेट समेत छुट्यौने मंत्री यादव जानकारी देने छलैथ।
जनता समाजवादी पार्टी सेहो नया गठबंधन सरकार में सहभागी भेल छै। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव सहित 2 मंत्री रवि दिन पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छै। ओकरा सबके राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौलनि छै। यादव उप प्रधान सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री नियुक्त भेल छै। यादव 2065 साल में प्रचंड पहिल बेर प्रधानमंत्री भेल समय मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री छलथि। एकर बाद ओ 2074 साल में एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहल समय उप प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री बनल छथि। बाद में हुनका स्वास्थ्य से हटा कऽ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्रालय में भेजल गेल छल। तहिना नेता नवल किशोर शाह वन तथा वातावरण मंत्री नियुक्त भेल छथि। ओ एहिसँ पहिले मध्य प्रदेश में सामाजिक विकास मंत्री के रूप में काज कऽ चुकल छथि। यादव 12 क्षेत्र नंबर 2 से आ शाह 70 क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित भेल छै। बीतल सोम दिन नया सत्ता गठबंधन बनला संगले बृहस्पति दिन पुनर्गठन भेल मंत्री परिषद में जसपा मंत्री के नाम नहीं भेजने छल। जसपा मध्य सरकार सुनिश्चित नहीं होबऽ धरि संघ सरकार में सहभागी नहीं हेबाक अड़ान राखैत आबि रहल छल। नवनियुक्त उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव जनता के सेवा कर वरीयता से कोनो फरक नहीं हेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री के शपथ ग्रहण बाद मंत्रालय में पदभार ग्रहण कैला संगे संचारकर्मी संग बात करैत ओ एना बतौलनि। ओ गृह मंत्री रवि लामे छाने पछि के वरीयता में किया बैसल कहि कऽ प्रश्न के जवाब में ओ जनता के सेवा करबाक लेल वरीयता के मतलब नहीं हेबाक बतौलनि। ओ ग्रास रूट में बैस कऽ काम करऽ वाला लोग के एहन बात के कोनो महत्व नहीं रहल जवाब देलनि। यादव मंत्री परिषद में 5म वरीयता में रहल छै। ओ स्वास्थ्य इलाज के लेल लंबा लाइन में बैसा वाला अवस्था के अंत्य करैत स्वास्थ्य उपचार के सहज आ डिजिटल प्रविधि मार्फत घरे से सेहो चिकित्सक के समय लऽ सकबाक बनेबाक निर्णय समेत कयलनि। टाइम दिनको लागि त्यसलाई सहज बनाउने र त्यसलाई अनलाइन मार्फत या डिजिटल प्रविधि मार्फत घरैबाट पनि अपोइन्टमेन्ट लिन सक्ने र लामो भिड नहोस् र समयमा सबैले उपचारको सेवा पाओस् भने सबभन्दा पहिला के भने स्वास्थ्यको उपचार सहज रूपमा सबैको पहुँचमा कसरी पुर्याउने नै अहिले ठुलो चुनौती रहेको छ। अन्य प्राविधिक कार्यहरू भनेको त्यसैका लागि हो, जनतालाई सहज रूपमा गुणस्तरीय उपचार सेवा पुर्याउने। अरू बाँकी प्राविधिक कुराहरू त्यसैका लागि नै गर्ने हो। यहाँ चार पटक भन्दा बढी उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। वरीयताको कुरा गर्ने हो भने फेरि रवि लामी छाने भन्दा पनि तल अन्तिम वरीयतामा तपाईँ उप प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। म त ग्रासरुट्समा बसेर काम गर्ने मान्छेलाई यस्ता कुराहरूको कुनै थाहा पनि हुँदैन, वास्ता पनि हुँदैन। जनताको सेवा गर्नलाई त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर साध्य छैन। ओ स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार करैत जनता के पहुँच में स्वास्थ्य सेवा पहुँचनाई अपन पहिल दायित्व रहल बतौने छलथि। जनमत पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी आ तमोलोपा सहकारी कऽ कऽ आगाँ बढ़ लागल छै। रवि दिन डॉक्टर सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी, हृदय त्रिपाठी नेतृत्व के जनता प्रगतिशील पार्टी आ बृहेश चंद्र लाल नेतृत्व के तमोलोपा सहकारी कऽ कऽ आगाँ बढ़बाक निर्णय कयने छै। देश आ जनता के हित के लेल कहैत ओ सब 7 मुद्दा के प्राथमिकता सब सेहो सार्वजनिक कयने छै। नेपालक संविधान के रक्षा के लेल समसामयिक संशोधन करैत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सुदृढ़ीकरण कर तराई मधेश के साथे संपूर्ण देश में सुशासन और समृद्धि के लक्ष्य प्राप्ति कर, विद्यमान सब प्रकार के विभेद सब के अंत्य कर, उत्पादन मुखी अर्थतंत्र स्थापित कर, राष्ट्रीय पूंजी निर्माण कर, देशक कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा किसानक हित में क्रियाशील रह, उद्योग धंधा तथा कल कारखाना सबके स्थापित करैत रोजगारी सृजना कर आ गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर कहिकऽ ओ सब 7 मुद्दा के
प्राथमिकता सार्वजनिक कयने छै। देशक वर्तमान परिस्थितिप्रति चिंतित आ सजग रहैत ई प्राथमिकता सब दीर्घकालीन समाधान के लेल प्रयत्नशील रहबाक प्रण सेहो ओ सब कयने छै। सहकार्य पत्र में जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत, जनता प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष त्रिपाठी आ तमोलपा के अध्यक्ष लाल हस्ताक्षर कयलनि अछि। ओ सब और दल सबके सेहो सहकार्य के अभियान में शरीक होबऽ आग्रह कयने छै। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके आब। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन। नयाँ लक्सको साथ ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। अंकल शॉपिंग लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय सभा के रिक्त अध्यक्ष पद के निर्वाचन फागुन 29 गते होबऽ लागल छै। रवि दिन बैसल राष्ट्रीय सभा बैठक में सभा के अध्यक्षता केने उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष पद के निर्वाचन मिति फागुन 29 गते तोकलेन छै। ओ निर्वाचन कार्यक्रम संबंधी सूचना प्रकाशित कर संघीय संसद के महासचिव के निर्देशन समेत देलेन छै। पद को निर्वाचन को लागि सम्बत 2080 फागुन 29 गते मंगलबार को दिन तोकेको छु। साथै नियमावली बमोजिम संघीय संसद को महासचिव श्री पदम प्रसाद पाण्डेलाई अध्यक्ष पद को निर्वाचन कार्यक्रम संबंधी सूचना प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन्छु। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा के कार्यकाल पूरा भेला बाद अध्यक्ष के निर्वाचन होबऽ जा रहल छै। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस युवराज शर्मा के राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार बनाबऽ लागल छै। रवि दिन बेरिया में सभापति शेरबहादुर देउवा के निवास बूढ़ा नीलकंठ में बैसल पार्टी संसदीय दल कार्य समिति के बैठक शर्मा के राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनेबाक निर्णय कयने छै। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद के लेल युवराज शर्मा के प्रस्ताव करबाक निर्णय कयल गेल पार्टी संसदीय दल के सचेतक सुशीला थिंग जानकारी देलनि। पार्टी के दिस से प्रस्तावित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शर्मा के पक्ष में मतदान करेबाक लेल और प्रतिपक्षी दल सब संग सेहो परामर्श करबाक निर्णय भेल बैठक के विषय में जानकारी दिलक अछि। राष्ट्रिय सभाको चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवार युवराज शर्मालाई चाहिँ प्रस्ताव गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र हामीले उम्मेदवारीसँगै अब चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेका अन्य पार्टीसँग पनि कोर्डिनेसन सरसल्लाह गरेर जाने भन्ने कुरालाई निर्णय गरेका छौँ। अरू विषय खासै त्यस्तो गरेको छैन। हामीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र अन्य दलसँग पनि सल्लाह गर्ने भन्ने विषय मात्रै निर्णय गरेका छौँ। ऐसा पहले कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला के सभा के अध्यक्ष बनेबाक योजना सहित राष्ट्रीय सभा सदस्य बनाओल गेल छल। मुदा माओवादी केंद्र ई पद अपन पार्टी से पाओल जेबाक आड़ान रखला बाद सत्ता गठबंधन टूटल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन फागुन 29 गते मंगल दिन होबऽ जा रहल छै। तहिना सत्ता गठबंधन के दिस राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष के उम्मीदवार में सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केंद्र के राष्ट्रीय सभा सदस्य नारायण दाहाल उम्मीदवारी देव लागल छै। रवि दिन बैसल नेकपा माओवादी केंद्र के पदाधिकारी बैठक सत्ता गठबंधन के दिस से संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नारायण दाहाल उम्मीदवार बनबाक निर्णय कयने छै। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत पार्टी के सचिव चक्रपाणी खनाल पदाधिकारी बैठक नारायण दाहाल के उम्मीदवार बनेबाक निर्णय कयने जानकारी देलनि। हुनक अनुसार बैठक में झक्कू सुवेदी उर्मिला अर्याल लगायत के नाम सेहो चर्चा भेल जानकारी देलनि। हाम्रो पदाधिकारी बैठकको निर्णय चाहिँ नारायण दाहालजीलाई उम्मेदवार बनाउने हाम्रो निर्णय भयो। झक्कू सुवेदी उर्मिला अर्याल
लगायतका साथीहरूको चाहिँ नाम पनि चर्चामा थियो, छलफल पनि हामी विभिन्न ढङ्गले गऱ्यौँ र अन्तिममा चाहिँ नाम टुङ्गिएको चाहिँ नारायण दाहालज्यू। त्यस्तो अहिले त केही भएको छैन, केही साथीहरूको चाहिँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल फागुन 30 गते विश्वासक मत लेबल लागल सेहो ओ जानकारी देने छलथि। राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिद देश में धार्मिक विभेद होबऽ लागल बतौलनि अछि। रवि दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में अगिला आर्थिक वर्ष 2081-82 के लेल विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता ऊपर परामर्श करैत राष्ट्रीय सभा सदस्य खालिद देश में धार्मिक विभेद होबऽ लागल बतौलनि अछि। ओ कोनो धर्म विशेष के ओकर धर्म के आधार में विभेद भऽ रहल बतौलनि। ओ एना कऽ धार्मिक रूप में विभेद होनाइ देशक हित में नहि भेल सेहो बतौलनि। तहिना बैठक में ओ अगिला आर्थिक वर्ष में सब क्षेत्र में संतुलित रूप में बजेट आनल जेबाक बतौलनि। ओ तराई मधेश में 53% जनसंख्या भेलो पर 13% मात्रे बजेट गेल कहैत एहिके संतुलित बजेट मानल नहि जा सकबाक बतौलनि। समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिनेछ। यसमा जुन एउटा शब्द अवसरको प्रयोग गरिएको छ त्यो पनि सकारात्मक हो, किनभने विगतका संविधानहरूले पनि कसैलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ भन्ने त भनेको छैन नि। कुनै पनि संविधानले जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको छैन। तर यो गणतन्त्रको संविधानको विशेषता हो कि यसमा अवसरको पनि कुरा गरेको छ। समान अधिकार का साथ समान अवसर पनि। र यो बजेट यो सपनालाई साकार गर्ने प्रत्याभूति दिलाएको छ। म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। ओ आर्थिक स्थिति सुदृढीकरण करबाक लेल उत्पादन शक्ति बढ़ाओल जेबाक सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रीय सभा सदस्य भगवती न्यौपाने प्रांगारिक मल के कारखाना खोलल जेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में अगिला आर्थिक वर्ष 2081-82 के लेल विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता ऊपर परामर्श करैत राष्ट्रीय सभा सदस्य न्यौपाने सरकार द्वारा प्रारंगिक मल के कारखाना खोलल जेबाक बतौलनि अछि। ओ सरकार अगिला आर्थिक वर्ष में रासायनिक मल के कारखाना खोलऽ सँ पहिने प्रारंगिक मल के कारखाना खोलल जेबा में जोर देल जेबाक बतौलनि। ओ माटिक गुणस्तर नहि बिगाड़ आ मानव स्वास्थ्य के समेत नहि बिगाड़ के लेल प्रांगारिक मल में जोर देनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। तहिना उत्पादन के बढ़ेबाक लेल सरकार द्वारा सिंचाई सुविधा में सेहो ध्यान पहुँचाओल जेबाक बतौलनि। 20 दिन अगाडि त्यसलाई छरिन्छ र त्यसपछि खेत रोप्ने, खास गरी धान बालीका निम्ति धान रोप्न भन्दा केही दिन अगाडि त्यसलाई जोतेर कुयाएर त्यस पछाडि धान रोप्दाखेरि त्यो मल धेरै उपयोगी हुन्छ। त्यो खालको मल प्रयोग गर्ने गरी सरकारले त्यो नीति बनायो भने त्यसरी जाँदाखेरि धेरै उत्पादन पनि बढ्छ। त्यो यो विषयमा चाहिँ सरकारले एउटा रिसर्च पनि गरोस्। साँच्चै त्यसरी गर्ने हो भने तराईका सबै जिल्लाहरूमा त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ हरित मल भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। यो विषयमा सरकारले अनुसन्धान पनि गरोस् भन्न म चाहन्छु। ओ विद्यार्थी सब नेपाली के विश्वविद्यालय में पढ़बाक वातावरण बनाओल जेबाक सेहो बतौने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लके। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो, लाइफबॉय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। तपाईको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्सको साथ। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है।
नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा अब क्यों चुनाव से पहिने गठबंधन करबाक विषय में कल्पना समेत कर नहीं सकबाक बतौलनि छै। रवि दिन ललितपुर के गोदावरी नगरपालिका के 8म स्थापना दिवस के अवसर में ओ एना बतौलनि। ओ क्यों केकरा धोखा देबाक विषय में चेत संगे आब चुनाव से पहिने गठबंधन नहीं हेबाक बतौलनि। ओ नया सत्ता समीकरण के अंतर्य में की बात रहल बात समय संगे खुलैत जेबाक सेहो बतौलनि। ओ किछ नेता सब मिलकर चुनाव से पहिने गठबंधन करबाक बात के आब अंत्य भेल बतौलनि। ओ चुनाव से पहिनका गठबंधन राजनीतिक भ्रष्टीकरण कयने बतौलनि। ओ निर्वाचन प्रणाली बदलल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। यो चुनाव भन्दा अगाडि पार्टीहरू मिलेर चुनावमा जाने, खास त्यो पार्टीहरू मिल्ने नै होइन, त्यो नेताहरू मिल्ने हो। त्यो नेताहरू मिलेर चुनावमा जाने जुन एउटा परम्परा नेपालमा सुरु भएको थियो, त्यसले नेपालको राजनीतिलाई एकदमै भ्रष्ट, नेपालको लोकतन्त्रलाई चरम विकृत बनाउँदै लिएर गएको थियो। यसले भित्रभित्र खोक्रो बनाउँदै लिएर गएको थियो, यसले थप खोक्रो बनाउँथ्यो। अब मलाई के लागेको छ भने अब कसैले पनि चुनावभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्ने बारेमा कल्पनै गर्दैन, किनभने कसले कसलाई धोका दिन्छ अब त्यो हिसाब किताबै हुन सक्दैन। महामंत्री थापा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली के सेहो विकृत बनाओल गेल कहित आपत्ति जनाउने छलथि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पद से हट नहीं पड़े कह डर में रहल बतौलनि छै। रवि दिन ललितपुर के गोदावरी नगरपालिका के 8म स्थापना दिवस के अवसर में ओ एना बतौलनि। ओ प्रधानमंत्री के कुर्सी से बेसी हिल रहल हुनका में डर रहल बतौलनि। ओ कहिया धकेलेबाक से डर प्रधानमंत्री में रहल बतौलनि। ओ डरायल प्रधानमंत्री युद्ध स्तर में काज कर नहीं सकबाक सेहो बतौलनि। ओ नेपाली राजनीति गंदगी खेल होइत गेल सेहो बतौलनि अछि। प्रत्येक दिन प्रत्येक रात नेपालको प्रधानमन्त्रीले, नेपालको वडा अध्यक्षले, नेपालको मेयरले, नेपालको प्रत्येक सांसदले वारको बेलामा जस्तो हामी भूकम्प आयो भने, ठुलो अरू कुनै विपद पर्यो भने हामी कसरी काम गर्छौँ, दिन रात नभनिकन हामी मान्छेको उद्धार गर्छौँ, लाग्छौँ, भिड्छौँ। त्यस्तो वार फुटिङमा काम गर्नुपर्ने बेलामा हाम्रो ध्यान, हाम्रो ऊर्जा सबै केमा गएको छ? सरकार टिकाउन, सरकार बदल्न, खेल खेल्न, पुरै फोहोरी खेलमा गएको छ, पुरै फोहोरी खेलमा। अब अहिले बन्नेको प्रधानमन्त्रीको अहिलेदेखि बन्नुभन्दा पहिले कुर्सी हल्लिएको छ। कतिखेर म यहाँबाट धकेलिने हो, कतिखेर म लड्ने हो भन्ने डरले त्यस्तो डराएको प्रधानमन्त्री, त्यस्तो कमजोर प्रधानमन्त्रीले त्यो वार फुटिङमा कसरी काम गर्छ? त्यो डर के को कारणले गर्दा भएको? डर अघि मैले भनेको हाम्रो राजनीति हामीले विकृत बनाएको कारणले गर्दा भएको। महामंत्री थापा नेपालक राजनीति सफा नहीं होधेर आ राजनीति के अखन से अधिक शुद्ध नहीं बनावधेर नेपालक समय बर्बाद हेबाक बतौने छलथि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन, पार्टी के केंद्रीय कार्य संपादन समिति के सदस्य ठाकुर मोहन श्रेष्ठ पर आक्रमण भेनाई आपराधिक घटना भेल बतौलनि अछि। रवि दिन पार्टी कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय कार्य संपादन समिति बैठक चलैत काल किछु युवा सबके समूह अध्यक्ष लिंगदेन के कार्यकक्ष भीतर श्रेष्ठ ऊपर हाथ पात कने छल। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत अध्यक्ष लिंगदेन पार्टी कार्यालय भीतर पार्टी के पदाधिकारी ऊपर आक्रमण भेनाई आपराधिक घटना भेल बतौलनि। ओ पार्टी दोषी ऊपर कार्रवाई कैल जबाक निर्णय केने सेहो बतौलनि। ओ पार्टी अनुसंधान कऽ कऽ दोषी के कार्रवाई कर प्रहरी के आग्रह करबाक निर्णय भेल जानकारी देलनि। बैठक में समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आगा बढ़ौने आंदोलन के कार्यक्रम लगायत विभिन्न विषय सब में परामर्श भेल जानकारी देलनि। तहिना बैठक में नवीन रापरपा कार्य योजना के संदर्भ में सेहो परामर्श सब भऽ रहल ओ जानकारी देने छलथि। प्रत्याशित रूपमा भयो, किन भयो भन्ने कुराको खोजी नीति पनि भइराखेको छ। त्यो राजनीतिक र पदाधिकारीहरूको बीचको विवाद भन्दा पनि अलग ढङ्गले भएको हुनाले प्रहरीलाई हामीले अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिसकेका छौँ र बैठकले त्यसप्रति खेद व्यक्त गरेको छ। पार्टी कार्यालयभित्र पार्टीको पदाधिकारीलाई, कार्य सम्पादन समितिको सदस्यलाई अप्रत्याशित रूपमा त्यो जुन आक्रमण भएको छ, सीसीटीभी फुटेज, अन्य सञ्चार माध्यममा आएको भिडियो समेतलाई लिएर अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न प्रहरीलाई आग्रह गर्ने भन्ने समेत निर्णय भइसकेको छ। त्यो शनि दिन से जारी रापरपा केंद्रीय संपादन समिति के बैठक सोम दिन से हो बैसबाक ओ जानकारी देने छलथि।
अब खेल समाचार। बांग्लादेश रवि दिन साफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप की उपाधि जीतने छे। सादो बाटो स्थित एन्फा कॉम्प्लेक्स में संपन्न फाइनल में मजबूत प्रतिद्वंदी भारत के पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हरबैत बांग्लादेश चैंपियन बनल छे। निर्धारित समय में 1-1 के बराबरी भेला बाद खेल के निर्णय के लेल टाई ब्रेकर मार्फत कयल गेल छल। पेनाल्टी शूट आउट में भारत पराजित भेल छे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा शुरू। नेपाल और भारत के हजारों भक्तजनक सहभागिता। जसपा अध्यक्ष एवं उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री यादव द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ। मंत्री शाह द्वारा सेहो शपथ लेल गेल। जनमत जनता प्रगतिशील आ तमलोपा बीच सहकार्य करबाक सहमति। 7 बुंदा के प्रतिबद्धता जनाओल गेल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के चुनाव फागुन 29 गते हैत। गठबंधन से माओवादी के नारायण दहाल आ कांग्रेस से युवराज शर्मा उम्मीदवार बनल। आ साफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप की उपाधि बांग्लादेश के। भारत पेनाल्टी शूट आउट में पराजित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।